कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाइयों, आज हम जाना है कि जो भी हमारे किसान भाई फसल उगावा है उनके सामने एक बड़ी समस्या आती है मार्केटिंग की, कि किस तरह से कौन सी फसल का बाजार हमारा कहाँ है। इस विषय में ही हमने एक जानकारी ली है डॉक्टर JN भाटिया से, राष्ट्रीय कृषि बाजार का महत्व। तो सबसे पहले भैया ने सुनवावा या भेंट वार्ता डॉक्टर JN भाटिया से। आज हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर JN भाटिया से। विषय रहेगा राष्ट्रीय कृषि बाजार का महत्व। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर JN भाटिया, सेवानिवृत्त प्राध्यापक चौधरी सिंह हाणे कृषि विश्वविद्यालय हिसार से अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और मैंने वहाँ करीबन 31 साल के करीब है जो किसानों के साथ जो काम किया है। और अब मैं जो हमारा सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है होंडा में, जो इंडो इजराइल जो कोलैबोरेशन जो स्थापित किया हुआ है, वहाँ पर आजकल कार्यरत हूँ जी। तो आज हम जैसे बात करेंगे राष्ट्रीय कृषि बाजार की जी। पुरुषोत्तम जी की बात करें, जो हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है बिल्कुल, और हमारी जो जितनी भी अर्थव्यवस्था है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, वो हमारी सारी की सारी कृषि पे निर्भर है जी। इवन हमारे जो कस्टम्स हैं, कल्चर्स हैं, वो भी सारे के सारे खेती बाड़ी की तरफ भी घूमते हैं जी जी। तो इसलिए सरकार ने ये सोचा, क्योंकि जो कृषि विपणन है, यदि हम बात करें राष्ट्रीय कृषि विपणन के बारे में, जो कृषि विपणन है 2 शब्दों से बना है जी। एक तो बना है कृषि उत्पादन से जी जी। तो कृषि उत्पादन तो फार्मर ने कर लिया, लेकिन वो अभी अधूरा है जी। उसका जो विपणन है ना, विपणन के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारी एजेंसी जुड़ी हैं, वो तभी उपभोक्ता के पास पहुंचेगा जी। तो सरकार ने सोचा इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, तो इसलिए किस तरह से उपभोक्ता को सस्ता माल और अच्छा माल दिया जाए जी जी। तो तब मतलब जो बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे, जो अर्थशास्त्री थे, उनको कहा गया भी ऐसा कोई प्रारूप तैयार किया जाए जिसमें किसानों का भी, जिसमें खरीदार का भी जी, जिसमें आढ़ती का भी जी, और जिसमें मतलब और जितने किसान जो जुड़े हैं उनका भी फायदा हो। तो डॉक्टर साहब, इसका जो राष्ट्रीय कृषि बाजार की हम बात कर रहे हैं, हाँ जी हाँ जी, इसकी स्थापना कब हुई और क्या इसका अभिप्राय है? हाँ बिल्कुल सर, पुरुषोत्तम जी की बात करें, इसकी जो कमेटी है जो बनी थी पहले जी, मतलब 2013 में, तो उसने 1 जुलाई 2015 को जी जी मतलब जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सरकार थी, हमारी भारत सरकार की जी जी, इसने इसकी मंजूरी दे दी। जो उन्होंने प्रपोजल सबमिट किया था, ऐसे ऐसे स्थापना करेंगे, ये फायदा होंगे। तो जो कैबिनेट जो हमारी थी, उसने 1 जुलाई 2015 को नेशनल बाजार जो मतलब नेशनल मार्केट है, उसको स्थापना की मंजूरी दे दी, और ये 14 अप्रैल 2016 को इसकी जो स्थापना हुई जी। और इसको संचालित कौन करता है? हाँ, यदि हम बात करें, थोड़ा सा ये बता दें पुरुषोत्तम जी किसानों को कि ई नाम है क्या, ये जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग है क्या? तो सरकार ने सर क्या किया, जो कृषि विपणन है, जैसे कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं जी, उसकी जो सुधारों की शुरुआत कर दें, और देश भर के जो कृषि वस्तुएं हैं उनको ऑनलाइन ट्रेडिंग करना है जी, को बढ़ावा देने के लिए और किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए जी। इसमें किसान भी आगे, खरीदार भी आगे, व्यापारी भी आगे, भाई सबकी लाभ हो, और जो कंज्यूमर को जो माल है सस्ता मिले जी, और जो है अच्छी गुणवत्ता का मिले। तो ये इसका सर उद्देश्य है जी। अब बात करें तो फिर आप इसको कौन सी संस्था चलाती है? सर एक संस्था है
लघु किसान व्यवसाय कंजोर्टियम। जी, लघु किसान व्यवसाय कंजोर्टियम, जिसको हम SFAC मतलब जो है बोलते हैं जी। और ये जो है जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भारत कृषि एवं कल्याण मंत्रालय है उसके अधीन है। जी जी। तो उसको ऑथोराइज किया हुआ एक तरह से मतलब इस मतलब जो को इसका जो ई नाम का जो है पूरे का पूरा कार्य देखने के लिए। अच्छा, इससे डॉक्टर साहब किस किस को फायदा होता है? हाँ, यदि हम बात करें पुरुषोत्तम जी, फायदे की बात करें हम इससे, क्योंकि किसान से लेकर और जो भी इस व्यवसाय से जुड़ा है जी, मंडी में मजदूर जुड़े हुए हैं, मंडी में भी आड़ती जुड़े हुए हैं जी, मंडी में रिटेलर जुड़ा हुआ है, मंडी में ट्रेडर जुड़ा, इवन जो रिमोट एरिया में फार्मर बैठे हैं जी, जहाँ पर मंडी है ही नहीं सर, वो भी मतलब जो है इसका फायदा उठा सकता है, क्योंकि इससे जो बाजार है ना जी, वो बहुत मतलब चौड़ीकरण हो गया उसका। आप इसमें तो ऑनलाइन ट्रेडिंग है और ऑनलाइन में सब कोई आदमी यदि मान ले बिल्कुल रिमोट में बैठे है जी, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक की फैसिलिटी है जी, तो जी, वो भी मतलब इसका फायदा उठा सकता है। तो दूसरा यदि बात करें भी आज के दिन कितनी मंडियां है, राज्य है, किसान है, किस तरह से इसका फायदा उठा रहे हैं, कितनी संख्या कहाँ तक पहुँच गई? हाँ सर, शुरू में यदि हम बात करें हम जिस टाइम हम कहते हैं अभी 14 अप्रैल 2016 को इसकी जो है इसको लॉन्च किया गया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जी, उस दिन सर इसके अंदर सिर्फ 8 राज्य थे। कौन? अच्छा, 8 राज्य थे जिसमें मतलब शुरुआत कहाँ से हुई थी? पायलट प्रोजेक्ट। हाँ, पायलट प्रोजेक्ट की बात यदि करें सर, ये पहले जो प्रोजेक्ट है ना जिस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट थी कर्नाटका में जी, जी, उसने मतलब इसको लॉन्च किया था पायलट रूप प्रोजेक्ट के रूप में जी, जी। और वहाँ सर ये बहुत अच्छा इसने प्रदर्शन किया, काम किया, लोगों को फायदा हुआ, तब इसको मतलब जो है कैबिनेट ने जो है मंजूरी दी और तब ये 14 अप्रैल 2016 को किया गया। और 2016 की भी बात करूं पुरुषोत्तम जी, उस टाइम इसके साथ जो है 8 राज्य और सिर्फ 21 मंडियां जुड़ी थी जिस दिन इसको लॉन्च किया गया। अच्छा, शुरुआत में। हाँ, और यदि हम आज के दिन की बात करें, हाँ जी, हाँ जी, आज के दिन सर इसके साथ 785 मार्केट, 785 हाँ, जो जिले की हैं जी जी, और 17 जो स्टेट्स हैं जी, 2 हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं और जो APMC है वो 6500 जुड़ी हुई है। मतलब आज के दिन लगभग सारा देश ही जुड़ा हुआ है। हाँ, ऑलमोस्ट मतलब जी जी, हाँ सर। और यदि हम बात करें सर किसानों की, इसके साथ 45 लाख किसान जो हमारा ई नाम पोर्टल है उस पे मतलब जो है रजिस्टर्ड हैं। 45 लाख किसान सर जो है रजिस्टर्ड हैं, जो अपने माल को कहीं भी बेच सकते हैं। ये नहीं कि उसने कुछ क्षेत्रीय माल बेचना है, आसाम में भी चाहे यदि आसाम का जो अच्छी इसको बोली देता है वहाँ भी बेच सकते हैं। मेन इसकी जो राष्ट्रीय कृषि बाजार की जो स्थापना की वो है सर कि जो बिचौलिया था, मिडिल मैन था जी, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। जब भी चाहे जहाँ भी चाहे किसान वही मतलब अपना जो माल बेच सकता है। ये उसको निश्चित नहीं कि करनाली बेचना है आपने जी, यदि कोई व्यापारी दिल्ली का है और वो आपकी मतलब धान आपने पैदा कर रखी है वो खरीदना चाहता है, वो यहाँ से ले जाएगा यदि आप उसको क्वालिटी करें। तो डॉक्टर साहब कोई भी किसान या कोई भी दूसरा काम करने वाला भाई है वो इससे शुरुआत कैसे कर सकता है? जुड़ने से कैसे जुड़े हो उसको? बिल्कुल सर, इसके लिए जैसे यदि हम जुड़ने की बात कही है पुरुषोत्तम जी आपने जी, जो हमारे जो मतलब जो किसान हैं वो आप सबसे पहले तो जो वेबसाइट है इसकी जी जी इसकी वेब बनी हुई है http:/enam.gov.in। इस पे मतलब रिपीट करो डॉक्टर साहब। हाँ, https:/enam.gov.in जी, इस पे जाके देख सकता है सर। एक एग मार्क वेबसाइट, एग मार्क नेट वेबसाइट है, वहाँ जा सकता है सर जी। इसके अलावा हमारा जो किसान का सेंटर है 1800-180-1551 उनसे बात कर सकता है सर जी, SMS भेज सकता है जी। उसके बाद सर हमारे जो इसका हमारे जो राज्य में है ना सेंट्रल लेवल का एक जो ऑफिस है इनका जिसको बोलते हैं कृषि विपणन सलाहकार जी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय। ये हमारा जो CGO कॉम्प्लेक्स है NH4 जो फरीदाबाद में है सर जी जी, वहाँ पर मतलब उनसे जो है संपर्क कर सकता है। कोई भी दिक्कत हो, उनको स्टेशन में दिक्कत हो या और उसकी पूरी जानकारी लेनी हो, बल्कि मेरे पास फोन नंबर भी है जी, यदि किसान भाई चाहें 0129 जी 2434-348 जी, ये 0129 24 343-48 पे फोन करके भी सर पूछ सकते हैं कि भाई ये क्या है सर इनाम पोर्टल, कैसे हमें रजिस्टर करना है जी, क्या क्या हमारे पास फायदे हैं वो भी उठा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और आ गया। हाँ सर, कि जिस तरह से संपर्क आपने करवा दिया किसान का, हाँ जी,
फिर उसकी पेमेंट कैसे होगी? हाँ, यदि हम पेमेंट की बात करें पुरुषोत्तम जी, RTGS से, जी नेट से, जी डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, जी UPI भीम से, अच्छा, वो मतलब किसी चीज से भी आप यदि चाहे जिससे भी किसान देना जी, भाई यदि उसके पास मान ले क्रेडिट कार्ड है तो उसमें वो व्यापारी उसका पैसा डाल देगा, यदि वो जो या सब RTGS से ट्रांसफर कर देगा। आजकल इंटरनेट बैंकिंग का बहुत ज्यादा प्रचलन है, आपने फोन से ही मतलब जो है उसका जो IFS नंबर लेके और अकाउंट नंबर के खाता ट्रांसफर कर दिया, मतलब वो धक्के निकालने पड़ेंगी, 1 महीने में बनेगी, 6 महीने में मिलेगी। तो आप यदि उसका एग्रीमेंट है उसके साथ भी मैंने तो इमीडिएट अपनी वो लेनी है जी, तो वो और उसका ब्यौरा सर उस पोर्टल पे उसको डालना पड़ेगा, जो ई-नाम पोर्टल है अपना, इस पर रजिस्टर्ड फार्म है कि क्या प्रॉब्लम आपकी कम्युनिटी थी। क्योंकि यदि बात करें सर इस पे जो हमारा ई-नाम पोर्टल है इस पे एक कम्युनिटी नहीं है, जी, इसमें 175 कम्युनिटी बिक रही है आपकी। अच्छा, जिसमें फूड ग्रेन है, जी, इसमें फूड है, इसके बाद वेजिटेबल्स है, जैसे तंबाकू के प्रोडक्ट आ गए, जूट के प्रोडक्ट आ गए, है जी, नारियल के प्रोडक्ट आ गए, ये सभी बिक रहे हैं। मतलब जो इसके पास आज के दिन शुरू में सिर्फ है मतलब जो 90 प्रोडक्ट हुए थे रजिस्टर्ड, आज के दिन 175 प्रोडक्ट पहुंच सके हैं, मतलब एक तरह से इसके साथ जुड़े हुए। हाँ, जुड़े हुए हैं इस पोर्टल पे, जब बेच सकते हो आप, खरीद सकते हो जी। और मैं बता दूं आपको जनवरी 2018 में, अब तो जैसे अक्टूबर आ गया हमारा जी, जनवरी 2018 को इस पोर्टल ने 36,300 करोड़ रुपए का जी 36,300 करोड़ रुपए का कारोबार किया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो एक तरह से मतलब ये कितनी जो है वो कर रहा है जी। और दूसरी बात एक और बता दूं मैं आपको, जैसे आजकल थोड़ी मंडी, जैसे मैंने बताई आपको भाई 785 मार्केट्स हैं और मंडियां बहुत है हमारे यहाँ पूरे इसमें एक तरह से, तो उसमें इसको ई-नाम जैसे जो यदि आपने यहाँ बनानी है मंडी जी, उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना 30 लाख रुपए देती है। 30 लाख? हाँ, यदि मान ले जैसे कुरुक्षेत्र की मंडी है वो इसको भाई ई-नाम पोर्टल पे तो है पहले ही, यदि बनवाना चाहते हैं तो 30 लाख की जो फाइनेंशियल मतलब जो हेल्प है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज को बढ़ावा देने के लिए कि जिससे कि हमारे किसान खुशहाल हो, इससे हमारा जो आड़ती है उसको भी फायदा हो, जो रिटेलर उसको फायदा हो, और जो बेचारा बिल्कुल कोने में बैठा है देश के उस किसान को भी मतलब जो है अच्छा भाव, यदि अच्छी क्वालिटी की उसके पास बासमती है उस पर खासियत डालनी पड़ेगी, कितना क्विंटल मेरे पे माल है, कौन सी किस्म है और उसमें क्या क्या इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो करके मतलब जो डाल सकता है। तो भारत सरकार भी मतलब जो है 30 लाख रुपए का जो है अनुदान दे रही है इन चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए। इवन बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल है, जो आपका सिस्टम है, जैसे कि इंटरनेट की फैसिलिटी है, कंप्यूटर वगैरह वगैरह है, डेस्क वगैरह वगैरह, वो तो फ्री आ रहे हैं इसके करने के लिए। तो सरकार काफी प्रयास कर रही है और उसका मकसद यही है कि जो हमारे जो किसान है जिसको बिचौलिया लूट रहे हैं ना, और उसको मतलब जो है उससे मतलब निजात मिले, और वो इस जो राष्ट्रीय कृषि बाजार से जुड़े मकसद ये है सरकार का। तो और कौन कौन सी खासियत है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या महत्व है और इसका? हाँ, यदि हम सर बात करें महत्व की बात करें, यदि सबसे पहले तो ये है पुरुषोत्तम जी कि इसमें जो फार्मर है अपना बिना बिचौलिए के जहाँ भी चाहे अपना जो है अपनी जीनस है जो भी उसके पास उत्पाद है उसको बिना मतलब जो है हिचकिचाहट के बेच सकता है। सभी प्रकार के उत्पादन प्रकार, जैसे मैंने बताया इस पे हमारे 175 जो मतलब कम्युनिटीज है वो रजिस्टर्ड है जी, वही बेच सकता है जो रजिस्टर्ड है। इस पे आपको देखना पड़ेगा, मान लो कोई ऐसी चीज लेके कहने लगो भाई खरीदारी इसको कर लो, तो वो नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा उस पोर्टल पे देखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। चलो साहब, इसमें क्या क्या चुनौतियां फिर इस बाजार में? चुनौतियां भी तो है। हाँ, नहीं पहले थोड़ा सा ये कर लें, थोड़ा डिस्कस किया और क्या क्या फायदे हैं जल्दी। एक तो ये है सर, इसमें वन नेशन और वन मार्केट जी, मतलब ये इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है कि एक राष्ट्र एक ही मार्केट। अब कितनी मार्केट है देख लो आप, कुरुक्षेत्र की मार्केट अलग है, लाडवा की अलग है, गुड़गांव की अलग है। इससे क्या होगा सर, एक राष्ट्र जैसे हम बात करते हैं ना अखंड भारत, तो ये भी एक ही राष्ट्र एक ही मार्केट है भाई जी। आप कहीं जाओ कुछ करो, जितनी भी एग्रीकल्चर कमोडिटी भेजनी है अपने मोबाइल पे अपना ऐप डालो वो जी, या फिर जो इंटरनेट वहाँ जाओ जहाँ इंटरनेट फैसिलिटी है और देखो यदि रजिस्टर्ड है आपका तो उसमें देखो मैंने क्यों भेजनी है, डाल दिया आपने, बाहर अपने आप आएंगे एक तरह से जी। तो ये होगा सर। दूसरा से जो
आपके जो ट्रेडर्स हैं जी जी, उनको पूरे कंट्री के लिए एक ही लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक ही। अब जैसे यदि हम मंडी लाडो में करें वहाँ लाइसेंस अलग है आपका, कुरुक्षेत्र में अलग है सर जी, गुड़गांव के लिए अलग है। लेकिन यदि ई-नाम पोर्टल से आप मतलब वो कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो सर, एक ही लाइसेंस है पूरे कंट्री में काम करके, हो कितना फायदा है पूरे देश में। बिल्कुल सर जी। दूसरा सर इससे ये है हर एक आदमी सर इससे जो एसोसिएटेड है वो सेटिस्फाइड है, बेनिफिटेड है। जी जी। इवन जो कंज्यूमर है ना सर, हाँ। उसको चीप मटेरियल मिल रहा है, क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है। जी। ऑनलाइन ट्रेडिंग से सर जितने भी कंप्यूटर है, मोबाइल जो है 8 लैंग्वेज में, जी। ये नहीं भी हिंदी में, हाँ। और दूसरी जो राष्ट्रीय मतलब जो लोकल भाषाएं हैं उसमें भी ऐप अवेलेबल है जी। मंडी में से भाई खाता कम हो जाएगा जी। इससे दूसरा ये है सर आपकी मॉनिटरिंग कर रहे हो आप ट्रेडर्स की, कमीशन एजेंट की, ये जल्दी हो जाएगी, मैन पावर आपकी कम हो जाएगी सर। तो ये फायदे हो गए इसमें सर। और बाद में यदि हम बात करें सर थोड़ी सी चुनौतियां की, तो वो भी करनी जरूरी है जी। दिक्कतें क्या आ रही है, क्योंकि मैं बता दूं शर्मा जी आपको, इसमें जो दिक्कत आ रही है एक तो ये आ रही है, और सबसे पहले दिक्कत आ रही है महाराष्ट्र से जी जी, बिहार से जी, हरियाणा से जी, यहाँ के किसान संतुष्ट हो पा रहे हैं मतलब ऑनलाइन ट्रेडिंग से। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो ये जो देखने में आ रहा है ये ओल्ड सिस्टम ही है जी, जिसमें जो चल रहा है ना, जो दिखा रहा है उसमें रियलिटी नहीं है जी। तीसरा ये देखने में आया कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला अब तक कि जो है इसमें भाई आड़तियों से छुटकारा मिला हो जी। ये होते हुए भी अभी कोई देखने में नहीं आया कि वही सिस्टम चल रहा है पुराना जी, और किसानों को थोड़ा बेटर रिटर्न मिला हो। तीसरा ये है सर जो है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, इंटरनेट फैसिलिटी की कमी है। रिमोट एरिया में चले जाओ आप, मतलब इंटरनेट की बात करते हो वहाँ बिजली भी नहीं है एक तरह से, तो वो मतलब वो इसका फायदा कभी उठा नहीं सकते। इसके लिए आपको पहले इंटरनेट फैसिलिटी या बिजली का प्रावधान करना पड़ेगा। हाँ, तो तीसरा सर ये है कि मतलब किसानों के अंदर जो ई-नाम सिस्टम है ना, इसके बारे में इतना वो कह रहे लेने पढ़ना नहीं चाहते जी जी। वो तो सिर्फ उनका दायरा जितना है ना उसी सीमित रहते हैं, भी आड़ दिया हमारा दुख सुख में एक तरह। तो आप किसान भाइयों को चलते चलते डॉक्टर साहब आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं तो ये संदेश देना चाहूंगा कि ये जो राष्ट्रीय कृषि बाजार है जी, निश्चित तौर से यदि ये फैसिलिटी हम सब अपना लें जी, इससे हमारे जो किसान तो खुशहाल होंगे ही, बल्कि जो जिससे जुड़े हुए हैं आड़ती हैं या कमीशन एजेंट हैं, ट्रेडर रिटेलर्स हैं, उनको भी सर एक तरह से मतलब जो है एक तरह से फायदा होगा। और सबसे फायदा ज्यादा इसके साथ जो कंज्यूमर है ना जी, जिसके लिए काम कर रहे हैं उसको फायदा होगा सर उसको, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने से मतलब एक तो चीप मटेरियल मिलेगा उसको सर जी, और एक उसको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेगा जी, उसकी चॉइस होगी, वो मतलब कहीं से भी ले सकता है। तो यदि ये मतलब जो लागू हो जाता है पुरुषोत्तम जी, निश्चित तौर से मतलब ये है किसानों के लिए फायदे मिले, बिल्कुल वरदान मतलब जो साबित होगा और उससे उसकी आमदनी बढ़ेगी एक तरह से। तो डॉक्टर साहब आपने जो इतनी अच्छी जानकारी दी है किसान भाइयों को, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। तो भाइयों सुनिए जानकारी डॉक्टर JN भाटिया से कि राष्ट्रीय कृषि बाजार का क्या महत्व है, और ये सुन ले लोकगीत राम कुमार वर्मा गाया। जुल्म करे तेरी किसने अकल मारी, 5 किस्म की माताओं से जाने दुनिया सारी, तेरी बेटे ऊपर जुल्म करे तेरी किसने अकल मारी, 5 किस्म की माताओं से जाने दुनिया सारी। पहली माता जननी हो से जिसके पेट पड़े से, 5 तत्व का बना पुतला वो भगवान गढ़े से, पूर्णमल तेरे बेटे गिला क्यों बिना कसूर लड़े से, जित माँ बेटे की राड़ छिड़े उस घर में खैर कड़े से, के छाती पे दर के ले जा या हो दुनिया जारी, 5 किस्म की माताओं से जाने दुनिया सारी।
माता मोसी हो, हेरी दूजी माता मोसी हो, जो खास पिता की ब्याही, गुरु भगत काढ़े मोसी ने, गए स्वर्ग की राही। रामचंद्र काढ़े मोसी ने, राड़ हुई दुख पाई। रूप बसंत काढ़े मोसी ने, रिबन में दोनों भाई। और मोसी माँ में फर्क नहीं, जो एक पति की नारी। 5 किस्म की माता हो से, जाने दुनिया सारी। तीसरी गुरु की पत्नी, मात तीसरी गुरु की पत्नी, सबसे ऊंचा दर्जा। बेटे ऊपर जुल्म करे जा, किते डूब के मर जा। बेटी भली एक ना होती, वो बुरा बाप का कर्जा। तन धर्मराज के सजा मिलेगी, गजा धर्म का नरजा। अरे खाली खोड़ पड़ी रह जागी, यूं ले जा हंस उडारी। 5 किस्म की माता हो से, जाने दुनिया सारी। चौथी माता कहा करे, अपने राजा की रानी। मात 5वीं बहू यार की, न चाहिए नीत डिगानी। और दिलीप जाट जो तू तो वैसे, मुल्तान गए में पानी। यू वर्मा जी भी गैल बदल गया, या दुनिया होगी शानी। श्री राम कुमार भी गैल बदल गया, दुनिया होगी शानी। नरक बीच में पड़ा करे, ठग चोर और जवारी। 5 किस्म की माता हो से, जाने दुनिया सारी। तेरी बेटे ये सुना भाई ना लोकगीत रामकुमार वर्मा का गाया हुआ। मैं प्रदीप मील, उप कृषि निदेशक कुरुक्षेत्र, आप सभी किसान भाइयों से अपील करता हूं कि आप खेतों में फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अपने गांव में स्थापित या गांव के आसपास स्थापित कस्टम फायरिंग सेंटर से करना सुनिश्चित करें और पराली बिल्कुल ना जलाएं। सभी जानते हैं इससे न केवल सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन व अन्य गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं, बल्कि पर्यावरण भी प्रदूषित होता है तथा भूमि की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो जाती है। इसके अतिरिक्त आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 बीमारी में वायरस फेफड़ों पर आक्रमण कर सांस लेने में तकलीफ पैदा करता है। ऐसी स्थिति में फानों में आग लगाने से हुए प्रदूषण के कारण स्थिति और अधिक
गंभीर हो सकती है। अतः मैं आप सभी से पुनः अपील करता हूं कि आप पराली में बिल्कुल भी आग ना लगाएं। धन्यवाद। और भाई अब बात करेंगे सर्दकालीन मक्की की काश्त की, और थोड़ी सी बात कर लें मौसम की। मौसम में अधिकतम तापमान रहा 34 और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। और आगे की मौसम की बात है, थोड़े थोड़े कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सका है, और थोड़ी कोहरे से की चादर भी ढकी रहेगी। तो मौसम के अनुसार ही हमने काम करना है, कोरोना को भी ध्यान में रखना है, और अपनी फसल बाड़ी, अपने पशुधन, अपने सब कुछ का ध्यान रखते हुए हमने अपना जो खेती का कृषि से संबंधित काम जो है करना है। और ये जिस तरह बात कर रहे हैं शरदकालीन मक्की की, शरदकालीन मक्की जो है, यदि इस फसल की बढ़वार जो है दूसरी जो हम फसल है उससे अच्छी मानी जावा है। शरदकालीन मक्की की पैदावार भी खरीफ की मौसम से ज्यादा बना है, और इसमें कीड़े बीमारियां भी बहुत कम लगा है। इसमें यदि हम किस्मों की बात करें भाइयों, गंगा 5 ये किस्म है इसकी, और एक है विजय कंपोजिट, और एक है प्रताप नंबर 1। ये किस्में लगभग 180 से 190 दिनों के बीच में पक जा है, और 25 से 30 क्विंटल की पैदावार एक किले में से मानना इसमें मिला है। और पैदावार इसकी बढ़िया यूं रहा है, क्योंकि मक्की जो है थोड़े दिन में भी बढ़िया फसल मिल रही है, तीसरी फसल ले सका है। अच्छी भूमि ऐसी होनी चाहिए, ऐसा खेत हमें लेवा जहां जल की निकासी हो। खेत को अच्छी प्रकार से तैयार कर लें, और फिर इसको 2 प्रकार से अब बो सकें, इसको सीधी बिजाई और खुड्डों में बिजाई। सीधी बिजाई बोनी हो तो भाई ये 25 से 10 नवंबर तक का समय रखा है, और खुड्डों में बिजाई बोनी है तो 11 नवंबर से 30 नवंबर तक के बीच में इसको बो दें। और 10 किलोग्राम बीज जो है मक्की का 1 किले वास्ते काफी रहा है। और इसमें यदि बीज का उपचार कर दे 4 ग्राम थिरान के साथ, उससे बढ़िया रहेगा। बोने का जो तरीका है, पौधे से पौधे की दूरी हम रखेंगे 60 सेंटीमीटर, और पंक्ति से पंक्ति दूरी 60 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की 20 सेंटीमीटर रखनी है। और यदि ज्यादा पौधे हो जाए तो उसको हम कम कर सका। इसी प्रकार से इसमें अपना पहले खेत को तैयार कर दे, गोबर की खाद डाल दें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये डाल दें। नाइट्रोजन को 3 भागों में करके डालना है, ताकि हमारी जो फसल है उसकी बढ़वार जो है चलती रहे। शरदकालीन मक्की में 7 से 8 सिंचाइयां काफी रवा है, और इसमें यदि हम फसल के लिए ले सकें, चारे के लिए सकें, दोनों प्रकार से हम इसमें ले सका है। और पक्षियों वगैरह से इसके हमने जो है वो रक्षा करनी है। उसकी कटाई तब करनी है भाइयों जब भुट्टे जो है बिल्कुल पीले हो जाएं, और हमारी जो फसल जो है अच्छी हो जाए। और इसी के साथ आज का किसान वाणी कार्यक्रम यही समाप्त हुआ है। भाइयों से लेवा इजाजत। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत।